मंचूरियन मोमोज खाते हैं हम लोग, फ्लक्स का निर्माण क्यों होगा। ये रहा आपका पूरा डेरिवेशन जो आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं अपने आज के इस प्यारे से वीडियो में। देखिए जो टॉपिक हमारा चला था गॉस का प्रमेय, उसको हम खत्म करने में लगे क्योंकि यार एक ऐसा टॉपिक है गॉस का प्रमेय जिसमें हमने कितने सारे पेपर्स देख लिए। हर साल इसके अनुप्रयोग कोई ना कोई पेपर्स में दोस्तों क्या पूछ दे रहा है, गॉस का नियम पूछ दे रहा है, इसको सिद्ध करे। किसी में इसके अनुप्रयोग दे रहा है, जिसमें 2024 में यह अनुप्रयोग पूछा गया है एक पेपर में दोस्तों, जो कि है आपका अनंत विस्तार समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना। ठीक है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला अनुप्रयोग। इसके बाद एक और अनुप्रयोग है वो भी देख लेंगे, जो कि एक आपका क्या है, खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन डोंट वरी, आज ये टॉपिक है ना, इसको आज हम बिल्कुल इजी तरीके से खल्लास कर देने वाले। डोंट वरी, इसकी चिंता मत करिएगा कि सर ये हार्ड है क्या, बहुत ही आसान है। गॉस का नियम आपने पढ़ा है ना, बस ये भी आप उड़ा दोगे बस गॉस के नियम की तरह। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, अपने आज का ये वीडियो अब स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो एक डाउट आपका क्लियर करना चाहेंगे कि कभी कभी चादर की जगह ना प्लेट भी लिख देता है। अब सर वही प्लेट क्या है जिसमें मंचूरियन मोमोज खाते हैं हम लोग? अरे वो प्लेट नहीं, यहाँ पर फिजिक्स में आओ, अपनी दुनिया में मत जाओ। क्या है, आपका चादर है, इसको प्लेट भी बोल सकता है एग्जाम में, कि एक आपका आवेशित प्लेट है, उसके निकट पे बता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों बातों से रूबरू हो जाइए। तो आइए एक बनाते हैं दोस्तों समतल आवेशित चादर या प्लेट बनाते हैं। एक छोटा सा पेरिस्टेंस बना लेते हैं हम यहाँ पर प्लेट, क्योंकि अनंत लंबाई का तो बना नहीं सकते हैं। अनंत लंबाई भाई कितनी बड़ी होगी प्लेट हम क्या जाने, लेकिन हम छोटा सा बना देंगे और इस तरह डॉट डॉट दे देंगे कि भाई अभी तो ये और भी लंबा है, समझ के परे। एंड इस पर आवेश भी है आपका, मान लो प्लस आवेश फैला हुआ है, इस पर प्लस 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 प्लस, ये आपका क्या है, एक समान आवेशित चादर है। और इसी के कारण हमें क्या करना है, आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर किसी बिंदु पर, मान लो P है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है कि E आपका क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। तो यहाँ पर हम गॉसियन पृष्ठ वही बनाएंगे, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ठीक, बना लेते हैं दोस्तों बेलनाकार पृष्ठ। ओके, इस तरीके से यहाँ से निकल रहा है, फिर आपका दूसरी एक तरफ से गया और एक तरफ से निकलने गया। ओके, और यहाँ पर भाई एक निशान पड़ गया है, क्योंकि ऐसे जब आप डालोगे, जब आप ऐसे बेलनाकार पृष्ठ यहाँ से जा रहा होगा तो दूसरी तरफ से निकलेगा तो एक गोला गोल गोल निशान बनाएगा कि नहीं। और मान लेते हैं ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है वह पूरा का पूरा एरिया आपका ए है स्टूडेंट्स। इस पूरे क्षेत्रफल को हम बोल देते हैं ए बोल देते हैं, ये भी ठीक है। और क्या मानते हैं, और आपका गॉसियन पृष्ठ हो गया, बस गॉस का प्रमेय लगाना है। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें लिखने वाली ना, वो लिखने वाली चीज़ें हम कैसे लिखेंगे सर, तो लिखना है कैसे वो आपको बता देते हैं हम। थोड़ा जगह कम है, डेरिवेशन के लिए जगह हम यहाँ बचाए हुए हैं, तो कैसे लिखना है कहानी की तरह सुन लीजिए और इसी तरह आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अनंत विस्तारित समतल आवेशित चादर बनाते हैं। ठीक है, और उसके कारण हमें आर दूरी पर एक बिंदु है P, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं जो कि बेलनाकार होता है। ठीक है, इसके दोनों गोले का क्षेत्रफल आपका A है, दोनों गोले का, जो इधर भी गोला है इधर भी गोला है, दोनों गोले का क्षेत्रफल आपका A है, आपका इधर भी A है इधर भी A है। ठीक है, फिर क्या करना है, काम खत्म, फिर तुरंत हम क्या लगाएंगे, गॉस का प्रमेय लगाएंगे। गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या बोलता है कि पूरा का पूरा जो संपूर्ण फ्लक्स होता है, संपूर्ण फ्लक्स आपका बराबर होता है Q बटे में एप्सिलॉन नॉट के। यानी कि हमें Q पता होना चाहिए कि आवेश कितना है पहले, तो आवेश आप बता पाओगे कि इतना बड़ा चादर है, इसमें कितना आवेश है, Q आवेश है, Q आवेश नहीं बता पाओगे ना। एक छोटा सा आवेश रहता था, Q तो बता दे रहे थे, लेकिन ये तो इतना विस्तारित है तो हम आवेश की गणना नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक हम यहाँ पर टर्म डिफाइन करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है सिग्मा। और इस सिग्मा को क्या बोलते हैं हम, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। अब पृष्ठ आवेश घनत्व का क्या मतलब होता है, जैसे हमने इसके पहले वीडियो में बताया था, रेखीय आवेश घनत्व मतलब कि एक रेखीय तार में एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। लेकिन यहाँ क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब ये हुआ कि दोस्तों पृष्ठ के क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा है ये।
एकांक क्षेत्रफल में आवेश, नोट कर ले, मतलब कि सर आवेश की मात्रा एकांक क्षेत्रफल में, यही आपका सिग्मा है। जी हाँ, तो यहाँ से आप आवेश की जो हम नहीं निकाल पा रहे तो वो निकाल सकते हैं। आवेश आपसे पूछेंगे तो आप कह दोगे सर सिग्मा में ए का गुणा कर दो, यही आपका आवेश हो जाएगा। क्लियर? बस हमें क्या करना है, इस फ्लक्स का गणना करना है जो इस दोनों गोले से निकल रहा है, दोनों गोले से फ्लक्स जो बन रहा है वो आपका गणना करना है। अब थोड़ा सा आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर इन्हीं गोलों से फ्लक्स का निर्माण क्यों होगा? क्यूरियोसिटी आएगी नहीं? थोड़ा बहुत साइंस की स्टूडेंट तो आना चाहिए। इन्हीं दोनों गोले से फ्लक्स क्यों बनेगा ये हमें पता होना चाहिए। भले एग्जामिनर के लिए पता की जरूरत नहीं है, उसको पता होता है, बस आपको पता होना चाहिए क्यों इन्हीं दोनों गोले से फ्लक्स बनेगा। क्योंकि देखो क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो है आपका आवेश है, यहाँ पर क्या है, आवेश है, ठीक है। इस आवेश के कारण क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगी जो कि देखो दूर की ओर जाती है ना। और यहाँ से भी फ्लक्स जो वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगी ऐसे निकलेंगी, इधर ऐसे निकलेंगी। देखो ना, निकल कहाँ से रही है, इसी गोले में से निकल रही है। इसी, मान लो यही गोलाकार पृष्ठ है, इसी गोलाकार पृष्ठ से वैद्युत बल रेखा है निकल रही है, वैद्युत बल रेखा निकल रही है। और इसी तरह सेम टू सेम पीछे भी, इसके पीछे भी दोस्तों क्या होगा, एक चादर का एक भाग है तो इसके पीछे भी भाग होगा। इधर से भी गोला है, इधर से भी दोस्तों वैद्युत बल रेखाएं इधर से भी निकल रही होंगी। तो किस पृष्ठ से निकल रही है वैद्युत बल रेखा, इसी गोलाकार पृष्ठ से तो निकल रही है। यानी कि जिस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखा निकलती है वही पृष्ठ से आपका क्या बनता है, फ्लक्स का निर्माण होता है। यानी कि केवल इन्हीं दोनों गोलेकार पृष्ठ से फ्लक्स आपका बनेगा और वो फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, E डॉट TA, यही होता है फॉर्मूला। बराबर में Q का मान आपका क्या है, सिग्मा A बटे में एप्सिलॉन नॉट है। ओके, और यहाँ पर सर जी एक नहीं बल्कि दो पृष्ठ है तो यहाँ से 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है सर, बोथ सर्कल, यानी कि बोथ या मतलब कि फाई आपका क्या है स्टूडेंट्स, दोनों पृष्ठ से फ्लक्स है ये आपका, दोनों पृष्ठों से आपका फ्लक्स है ये आपका, जो कि क्या बनेगा आपका 2 मल्टीप्लाई माई बाई इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA, जो कि आगे बढ़ाने पर 2 इंटीग्रेशन में E DA कॉस थीटा बराबर में सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्योंकि ये आपका डॉट प्रोडक्ट है तो E DA कॉस थीटा में इसको खोल के लिख देंगे, जहाँ पर थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तथा इस DA जो आपका छोटा क्षेत्रफल है, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल आप हम लेंगे ही, हमने लिया नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल DA पहले हम लेते हैं और उस DA क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स, ये देखो इस छोटे क्षेत्रफल में से ये देखो वैद्युत बल रेखा निकल रही है, तो इस छोटे से क्षेत्रफल में से वैद्युत बल रेखा इधर जा रही है और DA भी आपका दोस्तों इधर ही होगा, दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा आपका 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 0 तो आपका 1 होता है, तो यहाँ पर फिर से आपका क्या बन गया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ E DA बन गया बराबर में सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर? आप देखिए अब आपका बस डेरिवेशन होने ही वाला है, बस समझने वाली बातें थी जो हमने आपको बता दी। 2E को बाहर निकालेंगे पहले, 2E बाहर आ गया आपका, एंड इंटीग्रेशन ऑफ DA बराबर में आपका हो जाएगा सिग्मा A बटे में एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर? और 2E इस DA का छोटे छोटे क्षेत्रफल का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरा क्षेत्रफल हमें A दे देता है, तो पूरा क्षेत्रफल यहाँ पर A लिख दीजिए। ओके, बराबर में सिग्मा A बटे में एप्सिलॉन नॉट। आप देखो यहाँ पर आपका एक चीज कट रहा है साफ साफ, आपको दिख गया ना, A से A आपका जय हिंद हो गया। ओके, तो यहाँ से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमें निकालनी है, ये E हमें चाहिए निकालना था ना, तो E आपका किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये E का मान हम यहाँ लिख देते, थोड़ा जगह यहाँ पर है, तो E आपका बराबर हो गया फाइनली किसके, इस सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 आपका नीचे आ गया, 2 यहाँ पर लग गया। यही व्यंजक तो हमें निकालना था, जो कि आप साफ साफ देख रहे हो निकल कर आ चुका है। और एक खास बात आपको बतानी थी कि यह जो व्यंजक है वैद्युत क्षेत्र का, इस समांतर प्लेट के कारण ये R पर दोस्तों निर्भर नहीं कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पर कहीं R आपको दिख रहा है, ये R पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि आप दूरी कितना ही लो, आप 10 मीटर पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, 20 मीटर की दूरी पर निकालो, 1000 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, आपका सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है। यही एक खास दोस्तों
है आपका, ठीक है, बात क्लियर। तो ये रहा आपका पूरा डेरिवेशन जो कि इजी तरीके से हमने बताने की कोशिश की, कितना आसान है, देख रहे हो, बस 2-3 लाइन में ही आपका समाप्त हो जाता है, लघुच्छेद का व्यंजक आ जाता है। लिखने वाली चीज़ें डोंट वरी, इस पूरे टॉपिक का बेहतरीन नोट्स लिखने सब कुछ डेरिवेशन आपको हमने बनाकर लिंक उस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाकर अगर आपने अच्छे से नोट कर लीजिएगा चीज़ों को, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा एंड वीडियो को अपने मित्र यारों को भी शेयर जरूर करें। एंड अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे दिल से जुड़ जाएं एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की प्लेलिस्ट हमने बनाकर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में दे दी है, तो वहाँ पर जाइए और हर एक चीज़ों को, डेरिवेशन हो, कॉन्सेप्ट हो, न्यूमेरिकल हो, सबको एकदम मुट्ठी में कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बेहतरीन कॉन्टेंट व शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें एंड आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।